आज की कहानी उनकी है जिनके तप के आगे स्वयं शिव शंकर को भी झुकना पड़ा। भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राप भी दिया था। क्या आप जानते हैं कि सोने की जो लंका रावण के पास थी उसे माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने बनवाया था। जी हाँ, आज की कहानी है माता पार्वती की। मैं हूं आरजे प्रवीण, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी में। तो कहानी शुरू करते हैं वहां से जहां से माता सती की कहानी खत्म होती है। कहा जाता है कि माता सती ने अपना शरीर त्याग करते समय संकल्प लिया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ पर जन्म लेकर शंकर जी की पत्नी बनूं। दूसरी ओर माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद भगवान शिव सदैव उन्हें याद करते रहते हैं। इसके बाद माता सती पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में जन्म लेती हैं। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ही वे पार्वती कहलाई। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। जब भगवान शिव को ये बात पता चली तो तपस्या के दौरान भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने माता पार्वती के पास जाकर उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि शिव जी औघड़, अमंगल वेशधारी और जटाधारी हैं और वो तुम्हारे लिए सही वर नहीं है। उनके साथ विवाह करने पर तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। साथ ही माता पार्वती से ध्यान छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पार्वती माता अपने विचारों पर अडिग रही। उनकी लगन को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास लौट गए। सभी देवतागण भी इसी मत के थे कि पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। अब पार्वती जी ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगे तो सिर्फ भोलेनाथ से करेंगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती से कहा कि वो किसी राजकुमार से शादी करें। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगे। अब पार्वती जी की जिद देख भोलेनाथ भी पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी रहेगी। अब शादी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई थी, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। ऐसे में भगवान शिव ने अपने साथ डाकनियां, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय लिया। तपस्वी होने के कारण शिव को इस बात की जानकारी नहीं थी कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। उनके डाकनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पर पहुंची तो सभी देवता हैरान रह गए। वहां पर खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियों को बिगड़ता हुआ देख पार्वती जी ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों से तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को कहा कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुनकर सभी देवता उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ सुंदर लगने लगे। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे तो पार्वती की मां उन्हें तुरंत स्वीकार कर लेती है और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। पार्वती माता और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह संपन्न हुआ। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राप दिया था? नहीं तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ कि भोलेनाथ को माता पार्वती पर गुस्सा आ गया। एक बार भगवान शिव सृष्टि की कथा माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी सृष्टि के रहस्यों को बताने लगे तो माता पार्वती सुनते सुनते कहीं खो गई थी। शिव जी कथा सुनाते गए लेकिन माता पार्वती दूसरी दुनिया में खोई रही। तब भगवान शिव कथा को रोककर पार्वती जी से पूछते हैं कि क्या आप मेरी कथा सुन भी रही हैं? पर काल्पनिक दुनिया में खोई माता पार्वती ने भगवान शिव को कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती वापस इस दुनिया में आई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की है। जब कोई शिक्षा दे रहा हो तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान ने क्रोध में माता पार्वती को श्राप दे दिया और कहा कि आपका जन्म मछुआरों के परिवार में होगा। इसके बाद माता पार्वती एक मछुआरे के गांव पहुंच गई। वहां गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी।
वह मछली पकड़ने जा रहे थे तो एक बच्ची को पेड़ के नीचे बैठा देख हैरान हुए। वह बच्ची कोई और नहीं, स्वयं माता पार्वती ही थी। मुखिया ने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसके परिवार के लिए एक बच्ची भेजी है। वह माता पार्वती को लेकर अपने घर चले गए। कहा जाता है कि शिव जी की श्राप की वजह से ही माता पार्वती को मछुआरों के घर में रहना पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि सोने की जो लंका रावण के पास थी, उसे माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने बनवाया था। तो आइए हमारे चैनल एक कहानी पर ये कहानी भी जान लेते हैं। कथाओं के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव का निवास हिमालय में था। ये बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। उन्हें किसी तरह के आलीशान महलों की जरूरत नहीं थी, मगर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से देवताओं की तरह कोई महल बनवाने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच में सोने का महल बनवाया। इसी सोने के महल को सोने की लंका कहा जाता है। कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती को रावण के छल कपट से सोने की लंका हथिया लेने की बात पता चली तो वो काफी गुस्से में आग बबूला हो गई थी। माता पार्वती ने रावण को श्राप दिया कि एक दिन लंका आग में भस्म हो जाएगी। और कुछ सालों बाद माता पार्वती के श्राप को हनुमान जी ने पूरा किया। जब माता सीता का अपहरण करके रावण उन्हें लंका ले आए तो हनुमान जी उनसे मिलने लंका आए। तभी हनुमान जी ने रावण की स्वर्ण लंका में आग लगा दी। और इसलिए तो कहते हैं कि छल से पाया हुआ धन काफी देर तक नहीं टिकता। माता पार्वती की कहानी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि आप लगन से मुश्किल लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। जैसे जन्मों की तपस्या से उन्होंने भोलेनाथ को पा लिया था। दोस्तों, प्रेम सिर्फ समर्पण नहीं, निष्ठा भी मांगता है। और जब प्रेम में ताकत हो तो स्वयं शंभु भी आपको मिल जाते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नई और अनोखी कहानी के साथ, जिससे आपका विश्वास हमारे धर्म में थोड़ा और गहरा हो जाएगा। मैं हूं प्रवीण, ये है हमारा चैनल एक कहानी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और एंड में जाते जाते कहूंगा, जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती।